कुमारे वो भी नहीं है। कैसे? जैसे देखो, दो मित्र थे, रामू और श्यामू। अब दोनों जा रहे थे तो देखा रास्ते में जलेबियां बिक रही थी एक होटल पर। अब उनका मन हुआ कि जलेबी खाएं। बोले पाव भर जलेबी कितने की है? बोले पाव भर जलेबी 10 रुपया की है। अब पैसा तो न रामू के पास है न श्यामू के पास। श्यामू ने सोचा पैसा तो बाद में मांगेगा ना, पहले जलेबी खा ले। वो जा करके कहा भाई जी एक पाव जलेबी दीजिए। जलेबी दे दिया। रामू ने देखा श्यामू जलेबी खा रहा, पैसा तो इसके पास भी नहीं, जलेबी खा रहा, तो इसका जो होगा वही मेरा होगा, इसलिए मैं भी ले लेता हूं। तो श्यामू जलेबी खा रहा है, रामू भी जाके एक पाव जलेबी ले लिया। अब जब रामू जलेबी खा चुका, बोले वृंदावन बिहारी लाल के। उसी में जल्दी लगाओ, फट जल्दी आओ इधर, माइक वाले भाई जल्दी दो। लग गया? हेलो हेलो, हाँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो रामू ने सोचा जो श्यामू का होगा वही मेरा होगा। अब रामू भी जलेबी ले लिया, खाने लगा। इतने में श्यामू जब जलेबी खा चुका जाने लगा तो दुकानदार ने कहा पैसा निकालो पैसा। श्यामू ने कहा भूल गए क्या? बोले कि आते ही तो 10 रुपया दिया था, भूल गए क्या? और सुनो अभी तो 5 रुपया बाकी है आपके पास, माने 5 रुपए पाव जलेबी, 5 रुपया तो बाकी है। बोले नहीं दिए नहीं था। इतने में आया रामू ने कहा सुनो जैसे इसने तुमको 10 रुपया दिया था ना, हाँ, बोले वैसे ही मैंने दिया था। मेरा वाला याद है कि नहीं? हाँ हाँ तुम्हारा वाला याद। क्या मतलब? दिया ये नहीं था तो दिया मैंने भी नहीं था। वही बात है, कुमारे लक्ष्मण जी भी नहीं है तो कुमारी तुम भी नहीं हो। लक्ष्मण जी की ओर देखा, सुपनखा ने कहा देखने में तो भी ठीक ठाक है। दौड़ी दौड़ी गई। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो सुंदरी, सुन सुंदरे मैं उन्हें कर दासा, पराधीनी नहीं तोरे सुपाशा, सुने सुंदरे मैं उन्हें करदा। मैं तो उनका दास हूं और तुम दासी हो जाओगी, तो क्या तुम दासी रहना स्वीकार करोगी? सुपनखा ने कहा हम तो महारानी है, रावण की बहन है? उसे भी खा जाऊंगा, उसे भी खा जाऊंगी। लक्ष्मण जी ने भगवान ने इशारा किया, नाक कान दोनों एक ही साथ काट दिया। अच्छा ये बताओ नाक कान एक साथ कैसे कटेगा? मान लो तलवार लिया, अब नाक काटेंगे कि कान काटेंगे? एक साथ कैसे कटेगा? है ना? तो क्या गलत लिखा है? गोस्वामी जी ने गलत लिखा क्या? गलत नहीं लिखा। सुनो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आओ तुम्हारे साथ हम शादी करते हैं। तो जो तलवार होती ना उसको ऐसे मोड़ दिया चारों तरफ और ऐसे कहा लो तुमको मुकुट पहना दे। और जैसे मुकुट पहना ऐसे किया तो नाक भी चला गया, दोनों कान भी चले गए, नाक कान दोनों काट दिया। बोले नंद के लाला की। तो भगवान श्री राम ने भी सुपनखा को नहीं देखा, माता सीता जी की ओर देख करके कहा सुन सुंदरी है सीता चितय कई प्रभु बाता। कहने का प्राय जो दृष्टि का पात्र नहीं है उसे नहीं देखना चाहिए। फिर भगवान ने क्यों आंखें बंद कर ली? अथवा भगवान कहते हैं ये दुष्ट पूतना अपने स्तन में विष लगा के आई है और विष पीने का अभ्यास मुझे नहीं है, विष पीने का अभ्यास भोले बाबा को है। तो मानो भगवान भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भगवान विष आप पी जाइए फिर अगला काम में संभाल लूंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। देखो पूतना ने भगवान को उठा लिया जैसे कोई साधारण बच्चे को उठावे, और जैसे भगवान को अपने स्तन से लगाया, दूध पिलाना विष पिलाना शुरू किया। तो भगवान ने पहले तो दूध पिया, इसके बाद पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया। तस्मनियस्तनम दुर्जर वीर मुलवर्णम घोरांकमादाय शिशिरोददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडेत
प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जब प्राण पीना शुरू किया तो पूतना के मर्म स्थलों में असहनीय दर्द होने लग गया। पूतना जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंचालमित प्रभाषणी निस्पीडया मानाखिल जीव वर्मणि। अरे लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी मैं जल्दी छोड़ता ही तो नहीं हूं। पुत्र ने कहा, बाप रे बाप, 6 दिन का बालक भी बोलता है। भगवान ने कहा, मौसी जी मैं जल्दी पकड़ता नहीं, और अगर एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूं। देख लो, अब आप सब लोग यहाँ आ गए ना कन्हैया जी के पास। अब आपको पकड़ लिया, बिना कथा सुने मन भरेगा नहीं। अब आपको छोड़ने वाले नहीं है। जल्दी पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं है। यही तो हमारे गोविंद है, बिना कल्याण किए, बिना उद्धार किए तो छोड़ते ही नहीं है। पूतना ने कहा, बाप रे बाप, ये 6 दिन का बालक भी बोलता है। और भगवान ने प्राण पी लिए। पूतना के प्राण निकल गए और धड़ाम से जमीन पर गिर गई, पहाड़ जैसी हो गई। बोलिए नंद के लाला की। भगवान ने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया, 6 दिन का बालक। हम भी मार सकते हैं। लोग मालूम है भगवान की उपमा देते हैं, कहते हैं देखो उनने 16,108 विवाह किया था, हम 2-4 कर लेते तो क्या बुराई है। तुम भी 6 दिन में पूतना को मार दिए थे। ईश्वर वो लीला बिहारी है, आगे समझाएंगे आपको। भगवान श्री राम ने जो किया है उसको तो चिंतन किया जा सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे हमारे आपके बस की नहीं है। इतना बड़ी पूतना को मार दिया छोटे से भक्त प्रभु ने। ताली बजा के स्वागत करो, बोले नंद के लाला की। थोड़ा जोर भी लगाओ, खाली लड़ने में सारा टाइम मत लगाओ, खाली गाली देने में, चुगली करने में, उंगली करने में। कुछ लोगों को यही काम है, कथा की भी निंदा करते हैं। बुरा नहीं मानना, खुद सुनेगा नहीं, जाके नहीं वो जो आए थे वो ठीक ठीक, ये पता नहीं कहां से आ गए हैं, कैसे कौन लाया, वो कोई मंडल जी हैं। फिर कहेंगे सुनो वो कल वो कह रहे थे ना, वो ये ठीक बात नहीं कही, ये कही। खुद कितना जानता है ये पता नहीं है। खुद तो डूबेगा नहीं, खुद तो जानेगा नहीं, और निंदा करेगा। कुछ लोग निंदक ही होते हैं, जब तक 2-4 बात लोगों के बारे में न बोलने ना, उनका पेट का पानी नहीं पचता, पचेगा ही नहीं। 2-4 बात उनको जरूर बोलना है, चाहे जिसके बारे में बोले। आपस देखो वो था ना, हाँ फलाना, हाँ अरे खत्म बेकार है। देखो उसका परिवार में इसके बिना बोले उसके पेट का पानी नहीं पचेगा, भोजन नहीं पचेगा, दिमाग में जहन में यही घुस गया है। अरे प्यारे अपना नजरिया बदलो, दृष्टिकोण बदलो, चिंतन बदलो, सभ्य बनो, श्रेष्ठ बनो, दुराचारी मत बनो, उत्साह वर्धन करने वाला बनो, उत्साह गिराने वाला मत बनो। अगर कोई इस कार्य को करता है श्रेष्ठ कार्य, कहो बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे करते रहना। अरे भगवान की कथा कैसी भी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, अच्छी हो, कम हो, ज्यादा हो, वो कभी खराब नहीं होती, हमेशा अच्छी होती है। चाहे जो भी करे, ये भाव रखना चाहिए, भगवान के प्रति वो प्रेम होना चाहिए। व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो भगवान से भी द्वेष करना शुरू कर देता है, यही कमी है। द्वेष व्यक्ति से हो सकता है, प्रभु से नहीं द्वेष करो। सूर्य से द्वेष कर लो, हवा से द्वेष कर लो, कह दो हमारे पास मत आना। हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन क्या कहे इंसान की, यही तो कमी है, यही तो हम सोच नहीं पाते, यही तो बात। कुछ लोग हैं ये तो ऐसा ही है, ऐसे बहुत हल्के में लेते। जब तक व्यक्ति के जीवन में ठोकर नहीं लगती ना, तब तक सुधरता नहीं है। इसीलिए ठोकर लगती है, इसीलिए व्यक्ति ऐसा होता है, स्थिति में पड़ जाता है और कहता है परमात्मा बाप के बगैर कुछ नहीं है मेरे पास, बस तू ही है। जरा सा पद क्या मिल गया, जरा सा धन क्या मिल गया, जरा सा लोगों ने सम्मान क्या कर दिया तुम्हें। हम तो अहंकार ऐसे ऊपर की ओर देख रहा, अरे ऊपर थूकेगा तो तेरे ऊपर ही गिरेगा।
आसमान पर उड़ने वाले धरती की पहचान, और रहा नहीं अभिमान किसी का अपने को पहचान। क्या तुम्हारे पास है? अरे तुम करोड़पति हो, किसी संत से तेरे करोड़पति लेने से क्या लेना देना? कितने अरबपति खरबपति हैं आकर के गिरते हैं, क्योंकि जीवन में सुख नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, मरे जा रहे हैं। हमने तो अरबों पतियों को देखा है, घरों में रुका है, मुझे मालूम है उनकी क्या दशा है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के यहाँ, मंत्री के यहाँ मैं गया हूं, और मैं जानता हूं उनकी क्या स्थिति है, ऊपर से दिखाने में और अंदर से क्या होता है ये मैं जानता हूं। मैंने अंदर से महसूस किया। कई आईएएस अधिकारियों को मैंने 7-7, 8-8 बार कथाएं सुना चुका, समझ रहे? मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक ही प्रदेश में नहीं, मैं कई प्रदेशों में जा चुका हूं। आज आपके बीच आने का अवसर मिला है। यहाँ आप लोग सोच रहे हैं ये तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही नहीं है, ये आपका भ्रम है। अभी आपने वास्तविक कथा सुनी नहीं है, खाली आपने ऑर्केस्ट्रा या कोई बस नाच गाना या बैंड केवल यहीं तक सीमित है। अगर कथा सुने होते तो कथा के नियम मालूम होते, तरीके मालूम होते, बैठने का स्वभाव मालूम होता, भगवान क्या चीज है ये मालूम होता। अभी तो मालूम ही नहीं, आरती हो रही है, हम ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे उठ ही नहीं सकते, इतने आलसी। अर्थात प्रभु के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है। कोई सरकारी आदमी आ जाए जरा सा ऐसे करके, अरे साहब, अरे साहब कुछ नहीं है, इसके सामने क्या है वो, क्या है वो, कुछ नहीं है। क्या सामर्थ्य उसकी? बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, मिनिस्टर सब आकर के झुकते हैं, पीएम भी झुकते हैं, सीएम भी झुकते हैं। ये तो बहुत ऊपर की बात है, वो परमात्मा है। ये गद्दी बहुत उच्च की बात है, ये सामान्य जगह नहीं है। जितना हम हल्के में ले लेते हैं, कितनी तैयारियां बनती, कितनी व्यवस्था बनती, ये ध्यान रखो हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं। हम व्यक्ति के सम्मान की बात नहीं करते, लेकिन प्रभु के सम्मान के लिए सदैव आगे होना चाहिए। पूतना पहाड़ जैसी हो गई। और प्यारे भाई बहनों, मालूम है जब वो गिरी तो 18 किलोमीटर के पेड़ पौधे टूट गए। कितने किलोमीटर के? 18। और सुनिए, कहते हैं पूतना का हाथ गिरा था हाथरस में, और कोई कोई संत तो कहते हैं कि नाक गिरा था नागपुर में, और कान गिरा था कानपुर में। जरा बताओ कितनी बड़ी थी, है? लेकिन 18 किलोमीटर की बात तो भागवत में लिखा हुआ है। अब इधर से जब पूतना गिर गई, भगवान उसके उदर पे बैठे, तो दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई। जब चारों तरफ हल्ला हो गया, लाला को लेकर के दुष्ट पूतना भाग रही थी। रोते गाते बिलखते यशोदा मैया आई, भगवान को नीचे उतारा और स्तनपान कराया। जब भगवान स्तनपान करने लग गए, तब यशोदा मैया को शांति मिली। भगवान का पंचगव्य से स्नान करवाया। किससे? पंचगव्य। ये पंचगव्य क्या है मालूम है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गौ का मूत्र, गाय की दही और गौ का घी, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य बनता है। और देखो इसी से भगवान को स्नान करवाया है। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्जो रजसार्भकम रक्षाम चक्रुस्य सकृता द्वादशांगे सुनाम भी। और सुनिए, गाय के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगा रहे हैं, भगवान का ही नाम लेके भगवान को झाड़ रहे हैं। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतुः श्वेत दीप पतिश्चित्यम मनोयोगेश्वरो वतुः। भगवान का नाम लेके भगवान को झाड़ा। इतने में आ गए नंद बाबा। सारे ग्वाल वालों ने नंद बाबा को चारों तरफ से घेर लिया और कहा, बाबा आज गजब हो गया। बोले क्या? बोले दुष्ट पूतना लाला को लेके भाग रही थी, लेकिन गिरी और मर गई। अब सारे ग्वाल वाल कह रहे आखिरकार ये मरी कैसे? एक ने कहा लाला को लेके भागी होगी तो लग गया ठोकर, सो मरी, गिरी और मर गई। एक ने कहा ठोकर लगता तो मुंह के बल न गिरती, सीधे चिट पड़ी। एक ने कहा सुनो, कुछ समझ में आ नहीं रहा ये मरी कैसे?
नंद बाबा ने कहा मैं बताऊं? बोले बताओ। बोले दुष्ट पूतना मेरे लाला को लेके भाग रही थी, सो नारायण ने दे दिया एक मुगरा, सो मर गई। क्या मतलब? बोले इसलिए कि जब से मैं सुना हूं तब से नारायण का नाम ले रहा हूं और नारायण ने ही मेरे लाला की रक्षा कर दी। अरे उन्हें क्या मालूम कि लाला ही नारायण है। बोले नंद के लाला की जय हो। अब पूतना का शरीर 18 किलोमीटर, पेड़ पौधे टूट गए, सारा रास्ता जाम हो गया, करें क्या? नंद बाबा ने कहा जहां इसके हाथ पड़े हैं हाथ काट दो, पेड़ पड़ा है पेड़ काट दो, इसके ऊपर रख दो, अग्नि लगा दो और देखो वहीं जला दो। पूतना का शरीर जलने लग गया और जब पूतना का शरीर जलने लगा प्यारे, तो उसके शरीर से जानते क्या निकल रहा था? जैसे हवन की आहुति देते ना तो सुगंधी निकलती थी, ऐसे सुगंध निकल रहा था। महाराज परीक्षित ने पूछ दिया, भगवान ये पूतना के शरीर से जलने पर सुगंधी क्यों निकल रही थी? ये अच्छे कुल की थी क्या? बोले ना, राक्षसी थी। अच्छा, तो इसका भोजन अच्छा था क्या? बोले ना, रुधिरासना, रक्त पीती थी। अच्छा, तो न इसका भोजन अच्छा है न इसका कुल अच्छा है, तो काम अच्छा क्या? बोले ना, लोक बाल अग्नि, राक्षसी, रुधिनासना। तो फिर इसके शरीर से ये यज्ञ जैसी सुगंधी क्यों निकल रही थी? भगवान शुकदेव जी ने कहा, राजन जिसका स्तनपान स्वयं भगवान किए हों, जरा बताओ उसके अंदर कोई कमी रह जाएगी क्या? कोई बदबू गंदगी रह जाएगी क्या? जिसको प्रभु ने स्पर्श कर दिया हो। और पूतना को भी भगवान ने वही गति प्रदान की जो माता यशोदा को प्रदान की। भगवान कहते हैं कि काम तो इसने माँ का ही किया है। ये अलग बात है कि विष पिलाना चाहती है, लेकिन काम तो पिलाने का ही किया ना, माँ का काम किया, इसलिए गति प्रदान की। इसीलिए तो प्रभु को कृपा के सागर कहते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ताली बजाइए सभी लोग और गाइए, प्रभु की कृपा है, आपकी आदत है कृपा करने की। वो अवगुण नहीं देखते, वो भाव देखते हैं, काम देखते हैं। हम कितने अवगुण हैं मेरे जीवन में ये नहीं देखते, वो तो बस ये देखते हैं कि हमसे कैसे जुड़ रहा है, क्या कर रहा है मेरे लिए। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो शून्य रहती अदालत तुम्हारी। हाथ उठा के ऊपर, न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न
न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होते इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बोले नंद के लाला की जय। देखो यशोदा मैया भगवान गोविंद के जन्म उत्सव को बात बात में मनाती है। आज मेरे लाला का जन्मदिन बुधवार है, नाई दे दे दुहाई, क्यों? आज मेरे लाला का जन्मदिन आया, आज मेरे लाला का जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र, आज मेरे लाला का, देखो इस प्रकार से मनाती। एक दिन भगवान जो है ना तनिक सा ऐसे उलट गए। अब तो यशोदा मैया का खुशी का ठिकाना नहीं। नाई बोले क्या? बोले दे दे दुहाई, मतलब बुलावा दे दे सबको। किस बात का? लाला के उल्टने की दुहाई है? भगवान मेरे कन्हैया तनिक सा बड़ा हो गया मेरा लाला। अब वहां के ग्वाल बाल सब सखियां आई। अब कहा यशोदा बहन लाला के उल्टने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा बहना तुम समाई बहुत अच्छा, लेकिन सुनो अभी अभी लाला सोए हैं, इसलिए शांति बनाओ। बोले जब लाला को सुलाना ही था तो हमको बुलाया क्यों? हम आई हैं तो नाचेंगी गाएंगी खुशियां मनाएंगी, हैं? अब ऐसे नहीं चलेगा। यशोदा मैया ने कहा ये बात है, तो भगवान को ले जा करके एक बाहर बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे सकट था, उसके नीचे पालना रख दिया। अब कहा आंगन खाली होंगे, अब आप लोग नाचोगा, और उस बैलगाड़ी के ऊपर सारे बर्तन रख दिए। अब जो ब्रजांगनाएं हैं नाच रही, गा रही, बधाई दे रहे। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हाथ उठा के जय हो। जय हो। टीका भी लूंगी मैं तो, क्या लूंगी? सखियां कहती हैं, नंदे भी कहती हैं यशोदा मैया से, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी, लूंगी झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। कुंडल की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी। क्या हो क्या लूंगी? हार। हरवा भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी, हरवा भी मैं तो नेकलेस भी लूंगी। लाकट की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाकट की दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की जय हो। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी, साड़ी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी लूंगी लूंगी लहंगा भी लूंगी। चूनर की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूनर की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो। कृष्णा जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले नंद के लाला की। अब देखो सारे लोग इधर नाच गा रहे थे, उधर भगवान की नींद खुली। भगवान ने कहा मेरे लिए नाच रहे हैं मुझे यहाँ बैलगाड़ी के नीचे, लेकिन अब बालक की कौन सुने। तो भगवान ने रोना शुरू किया, लेकिन जहां नाच गाना बजाना चल रहा है वहां कोई रोबे सुनाई देगा? नहीं देता। भगवान कुछ देर तक रोए, लेकिन कहीं आवाज गई, कोई सुनाई नहीं। तो भगवान ने पालने से धीरे से अपना पैर बढ़ाया और जो गाड़ी थी ना सटक, उस पे मारा 1 लाख। सो बैलगाड़ी हवा में उड़ गई आकाश में, सारे बर्तन टूट फूट गए। और जब इतनी भयंकर आवाज हुई है, गाड़ी टूट गई, बर्तन फूट गए, तब सबका ध्यान गया। दौड़े दौड़े आए, कहा अरे राम राम ये कैसे हो गया? आंधी तूफान आया नहीं, सांड बैल आया नहीं, आखिरकार ये गाड़ी कैसे टूट गई, ये हवा में कैसे चल गई? वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने कहा मैया मैं बताऊं? बोले बताओ लाला। बोले जब आप लोग नाच गा रही थी तो लाला जो है रोने लगे। मैंने सोचा लाला को मैया को दे आऊं, लेकिन जैसे लाला के पास गया तो लाला ने अपना एक पैर पूरा लंबा कर दिया और इस बैलगाड़ी में मारा 1 लात, तो पूरे हवा में उड़ गई। मैया ने कहा दाढ़ी के भांग पी के आया है? जरा सा मेरा लाला भी ठीक से पलटता नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी में लात मार दिया। मैया क्या, किसी ग्वाला ग्वालिन ने भी बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बात तो हकीकत थी। इस प्रकार से भगवान ने सकट भर्जन किया।
एक दिन यशोदा मैया भगवान को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी, ऐसे को उछालती फिर खिलाती। जब उछालती तो भगवान बड़े खुश होते, लेकिन जब नीचे कर लेती तो भगवान रोने लगते। मैया ने कहा लाला मेरे हाथ तो हार गए, मतलब थक गए, आओ तुम्हें दूध पिला दूं। अब मैया भगवान को दूध पिलाने लगी। इतने में कंस महाराज ने एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। तृणावर्त कौन है मालूम है? अब जी देखो गर्मी के समय में जो ऐसे बवंडर आता है चक्रवात जैसा गोल गोल, बीच में कोई फंस जाए तो उड़ जाता है।